और इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, लेबनान में एक बार फिर से ब्लास्ट हुए हैं। मोबाइल शॉप पर ये धमाके हुए हैं। बेरूत की मोबाइल शॉप पर ये धमाका हुआ है। आप इसकी तस्वीरें देख सकते हैं, इसका वीडियो देख सकते हैं, किस तरह से इस मोबाइल शॉप से धुआं निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। मोबाइल फोन में ये धमाके हुए हैं। पेजर के बाद अब मोबाइल ब्लास्ट की आशंका जाहिर की जा रही है। लेबनान में एक बार फिर से ब्लास्ट की खबर सामने आई है। धमाके के बाद किस तरीके से भगदड़ मची है आप देख सकते हैं। वहां पर एक वाहन पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। अब इसके पीछे मोबाइल में हुआ धमाका है या फिर इस स्कूटी के अंदर ही धमाका किया गया है, ये तस्वीर साफ होना अभी बाकी है। कितना भीड़ भाड़ भरा इलाका था ये जहां पर इस स्कूटी में ब्लास्ट हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अशोक राज हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अशोक, एक स्कूटी में धमाका हम देख रहे हैं और मोबाइल धमाके की खबर आ रही है, पूरा अपडेट क्या है? अनुराग, देखिए, लगातार पेजर के बाद अब वॉकी टॉकी का ब्लास्ट लेबनान में हो रहा है और जिस तरीके से ये टारगेट अटैक हो रहा है, इससे साबित होता है कि इसके पीछे एक सोची समझी और गहरी साजिश है। हालांकि हिजबुल्लाह ने इस बात को माना है और उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि पूरे ब्लास्ट के पीछे इजरायल का हाथ है, लेकिन इजरायल की तरफ से कोई भी औपचारिक या किसी तरीके का ऑफिशियल स्टेटमेंट अब तक नहीं आया है। लेकिन लेबनान और इजरायल के बीच में जिस तरीके की दुश्मनी है वो दुनिया जानती है। दो देश ओपनली लड़ाई लड़ रहे हैं और युद्ध में हैं। ऐसे समय में इस तरीके का वॉकी टॉकी पे ब्लास्ट होना, उसके बाद पेजर में ब्लास्ट होना, ये बताता है कि किस तरीके से टारगेटेड एक ब्लास्ट या फिर किसी तरीके का एक बड़ा जो अंजाम है वो देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि वॉकी टॉकी में ब्लास्ट होना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, जो कि साइबर थ्रेट की तरफ ले जाता है। अशोक, वॉकी टॉकी में आप धमाका बता रहे, कल हमने रेडियो सेट में धमाका सुना था, इसके अलावा पेजर में कल सिलसिलेवार तरीके से धमाके हुए थे। अभी जो मोबाइल ब्लास्ट की खबर आ रही है, ये कहां से मिल रही है? क्योंकि कल 1000 से ज्यादा पेजर में धमाके करवाए गए थे। आज जो मोबाइल में ब्लास्ट हो रहे हैं, आज जो वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हो रहे हैं, क्या ये भी कल की तरह ही है? बिल्कुल, देखिए, दो ऐसे रेडियो और पेजर के अलावे वॉकी टॉकी दोनों ऐसे यंत्र है जो कि लेबनान में हिजबुल्लाह के लोग उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने दुश्मन से अपनी जो एग्जैक्ट लोकेशन है उससे बच पाएं। लेकिन उसमें धमाका होने का मतलब है कि एक टारगेटेड अटैक है जो कि हिजबुल्लाह के मेंबर्स पे किए जा रहे हैं। और इन सभी चीजों में एक सामान्य सी बात यह है कि तीनों चीजों में लिथियम बैटरी का इस्तेमाल होता है, जिससे एक्सप्लोजन सबसे ज्यादा होता है और क्षति भी सबसे ज्यादा होती है। तो आप समझ लें कि हिजबुल्लाह के मेंबर्स को टारगेट करके ये निशाना बनाया जा रहा है या फिर उनके जो कम्युनिकेशन या फिर उनके साथ जो लोग काम करते हैं वो इसके सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। अनुराग, अशोक, कल जब पेजर में और रेडियो सेट में धमाके हुए थे उस वक्त भी यही समय था और आज भी इसी वक्त हम देख रहे हैं वॉकी टॉकी और मोबाइल ब्लास्ट की आशंका जाहिर की जा रही है। ये समय जो चुना गया है इन धमाकों के लिए, ये क्या बताता है? जाहिर सी बात है, ये एक सवाल खड़ा करता है कि इसके ऊपर किसी ऐसे टारगेटेड या फिर यूं कहें कि डिटोनेटर सेट किया गया है जो कि एक ही समय में मल्टीपल जो वॉकी टॉकीज हैं या फिर जिस पे टारगेट करके इसको अटैक कर रहा है। और बड़ी बात यह है कि वॉकी टॉकी, पेजर और रेडियो एक्टिविटीज ये सब एक जैसे यंत्र हैं जो कि बिना यूं कहें कि कम्युनिकेशन सर्विलांस के बाहर रहने की कोशिश होती है। लेकिन उसके ऊपर जो इस्तेमाल कर रहे हैं हिजबुल्लाह के मेंबर्स हैं, उनको टारगेटेड करके इस तरीके का ब्लास्ट होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हिजबुल्लाह की बात माने तो इसके पीछे इजरायल है जो कि सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है और वो इस वक्त वो देश युद्ध में है। और अब तक ये देखना होगा कि इजरायल की तरफ से उनके ऊपर लगे आरोपों पर वो क्या जवाब देता है। फिलहाल इजरायल शांत है, चुप है। चलिए अशोक, आपसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। पवन दुग्गल साहब, साइबर एक्सपर्ट, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और AK सिवाच रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पवन दुग्गल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस तरीके के धमाके करने के लिए क्या किया गया होगा? कल हमने देखा 1000 से ज्यादा पेजर में धमाके हुए, रेडियो सेट्स में धमाके हुए, आज वॉकी टॉकी में धमाके हुए, मोबाइल ब्लास्ट की खबर आ रही है। क्या किया गया? सॉफ्टवेयर हैक किया गया है या किसी तरह के डिवाइस में इस तरीके का कोई लिंक दिया गया है जिसे क्लिक करने के बाद धमाके हुए? ये कैसे पॉसिबल किया गया?
ये पॉसिबल इसलिए किया गया क्योंकि बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से साइबर सुरक्षा में सेंधे लगाए गए, और सेंधे लगाने के बाद अंदर आप घुस के आपने सिंक्रोनस अटैक की प्लानिंग करी, उसके लिए अप्रोप्रिएट डिजिटल कमांड्स दिए, और कल इंश्योर किया कि कल जितने पेजर्स हैं वो एक साथ फटेंगे ताकि लोगों को जानो माल का नुकसान हो। आज 24 घंटे बाद ये दोबारा एपिसोड हो रहा है, लेकिन इस बार वॉकी टॉकी में हो रहा है और मोबाइल में हो रहा है। आज सुबह से मैं विभिन्न टीवी चैनल्स पर कह रहा हूं कि इस तरह का जो आपने मॉडल टेस्ट किया था साइबर क्रिमिनल्स ने पेजर आक्रमण के दौर से, उससे साबित है कि बॉस उनके हौसले बहुत बुलंद हैं और वो बहुत जल्दी ही मोबाइल पर आक्रमण करेंगे। ये मेरा सुबह से बयान आता रहा है विभिन्न टीवी चैनल्स पर, लेकिन लोग सोचते थे कि वो कई महीने कई साल पुरानी बात है। अब तो देखिए उन्होंने 24 घंटे में ही वो कुछ चीज कर दिखाई है जो पहले से करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा सीरियस एक क्योंकि अगर आपने मोबाइल डिवाइस को एक हथियार के तौर पर रख लिया है, तो आप समझ लीजिए कि दुनिया भर में जितने इंसान हैं उनकी तादाद से ज्यादा तादाद के मोबाइल फोन्स दुनिया में हैं। तो अब एक नए प्रकार का खतरा शुरू हो चुका है, एक नया एरा प्रारंभ हो चुका है, और अब जितने भी सरकारें हैं, जितने भी राज्य हैं, उन्हें साथ मिलकर काम करना होगा ताकि इस तरह के मोबाइल को वेपन बनाने बहुत बड़ी आशंका पवन दुग्गल जी आप जाहिर करें कि शिवाज साहब ये एक नए तरह का हमला है, और जिस तरीके से पवन दुग्गल कह रहे हैं कि अगर ये प्रचलित हो गया, ये ट्रेंड चल गया, तो आप समझ लीजिए कि हर एक आदमी की जेब में एक बम है। तो अब ये इस तरीके का पूरी दुनिया में अपने तरीके का पहला मामला है जब साजिशन पेजर में धमाके किए जा रहे हैं, रेडियो सेट्स में धमाके किए जा रहे हैं, आप देखिए वॉकी टॉकी में धमाके किए जा रहे हैं, मोबाइल फोन में धमाके किए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि एक न्यू टाइप ऑफ वारफेयर की अब इन्वेंशन होगी। अब देखना ये है कि जो आप बात करो वॉकी टॉकी और मोबाइल, इसमें करना आसान था, सबसे ज़्यादा मुश्किल था आपका पेजर में, क्योंकि ना उसके पास माइक्रोफोन है, ना जीपीएस है, ना उसके पास कैमरा है, और उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए पेजर जो कि 1990s में था, 2000 तक वो एक प्रकार ऑब्सोलीट हो गया था, क्योंकि वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं, उसको ट्रैक एक प्रकार दिया। अगर इजराइल एक प्रकार पेजर को कर सकता है, तो ये सच्चाई है कि ये तो कोई खास मुश्किल नहीं होगी। जो बाकी आपके वॉकी टॉकी हैं और मोबाइल है, मोबाइल को करना बहुत आसान है क्योंकि मोबाइल में जीपीएस भी है, लोकेशन भी पता लग जाती है, और इसी प्रकार वॉकी टॉकी को भी। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये कार्रवाई की है इजराइल ने, ये बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ ये अपने आप में एक बहुत बड़ी थ्रेट है, और केवल लेबनान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक थ्रेट है, क्योंकि ये एक नया तरीका इजाद किया गया है किसी भी देश की साइबर सिक्योरिटी पर हमला करने का। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे पवन दुग्गल जी आपका भी, और ए.के. शिवाज जी आपका भी इस अहम जानकारी के लिए। और राजनीति में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ।